नमस्कार, मेरा नाम है अनीश कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी दर्शन इंडिया का खास कार्यक्रम हमारा संविधान। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान के बंटवारे के विषय में, जिसके तहत हम जानेंगे कि जब ब्रिटिशों ने भारत को स्वतंत्रता देने के साथ ही विभाजित भी कर दिया तो कौन कौन से क्षेत्र भारत डोमिनियन में पड़े और कौन कौन से क्षेत्र पाकिस्तान डोमिनियन में। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि उस समय मौजूद कौन कौन सी रियासतें पाकिस्तान में शामिल हुई और कौन कौन सी रियासतें भारत में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के साथ ही भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियन राष्ट्र अस्तित्व में आए। 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई कि वे चाहें तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। ब्रिटिश शासन की समस्त शक्तियां नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गई। इस समय ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश सरकार के गवर्नर के माध्यम से प्रत्यक्ष शासन वाले 11 ब्रिटिश प्रांत थे। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत सिंध, पंजाब, संयुक्त प्रांत बिहार, बंगाल, असम, बॉम्बे, मद्रास, मध्य प्रांत और उड़ीसा। इनमें से संयुक्त प्रांत बिहार, बंगाल, असम, बॉम्बे और मद्रास 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा द्विसदनी व्यवस्था वाले राज्य थे। चार मुख्य आयुक्तों के प्रांत थे: दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। इसके अलावा 565 देशी रियासतें भी थीं, जिन्हें रजवाड़े कहा जाता था। विभाजन के बाद पाकिस्तान के भूक्षेत्र में ब्रिटिश भारत के 5 प्रांत शामिल हुए थे: पूर्वी बंगाल, मौजूदा बांग्लादेश, पश्चिमी पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। इसके अलावा असम का सिलहट जिला भी पाकिस्तान में शामिल हुआ था। साथ ही कुछ रियासतों ने भी पाकिस्तानी संघ में शामिल होने का प्रस्ताव स्वीकार किया था। ये रियासतें थी: बहावलपुर रियासत, खैरपुर, स्वात, दिर, हुंजा, चित्राल, मकरान और कलात। इसके बाद लगभग वो सभी रजवाड़े जिनकी सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से मिलती थी, 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। इस पर हस्ताक्षर का अर्थ था कि रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत हैं। इस तरह स्वतंत्र भारत की नई सीमाओं से लगती 552 रियासतों में से 549 ने स्वेच्छा से भारतीय परिसंघ में शामिल होने की स्वीकृति दी थी। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर भारतीय परिसंघ में शामिल नहीं होना चाहते थे। स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारत अधिराज्य की स्थापना की गई। इस घटनाक्रम में मुख्यतः ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत को पूर्वी पाकिस्तान और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बांट दिया गया। इसी तरह ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के पश्चिमी हिस्से को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और पूर्वी हिस्से को भारत के पंजाब राज्य में बांट दिया गया। भारत पाकिस्तान के विभाजन को दर्शाने के लिए एक काल्पनिक रेखा खींची गई, जिसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। वैसे तो 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर दो स्वतंत्र राष्ट्र बने, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन की रस्में 14 अगस्त को ही कराची में की गई, ताकि ब्रिटिश भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन कराची और नई दिल्ली दोनों जगह की रस्मों में हिस्सा ले सकें। इसलिए पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त और भारत में 15 अगस्त को मनाया जाता है।
इसी दौरान ब्रिटिश भारत में से सीलोन, जो कि अब श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, और बर्मा, जो कि अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, को भी अलग कर दिया गया, लेकिन इसे भारत के विभाजन में नहीं शामिल किया जाता है। उधर नेपाल और भूटान इस दौरान भी स्वतंत्र राज्य थे और इस बंटवारे से प्रभावित नहीं हुए थे। इस प्रकार 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में कुल 299 सीटों में से 229 सीटों का प्रतिनिधित्व निम्न 12 राज्यों ने किया: मद्रास, बॉम्बे, पश्चिम बंगाल, संयुक्त प्रांत, पूर्वी पंजाब, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार, असम, उड़ीसा, दिल्ली, अजमेर, मेवाड़ और कुर्ग। मद्रास ने 49 सीटों, बॉम्बे ने 21 सीटों, पश्चिम बंगाल ने 19 सीटों, संयुक्त प्रांत ने 55 सीटों, पूर्वी पंजाब ने 12 सीटों, बिहार ने 36 सीटों, मध्य प्रांत एवं बरार ने 17 सीटों, असम ने 8 सीटों, उड़ीसा ने 9, दिल्ली ने 1, अजमेर मेवाड़ ने 1 और कुर्ग ने 1 सीट का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में किया। और 70 सीटों का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में देशी रियासतों ने इस आधार पर किया कि कई छोटी छोटी रियासतों ने मिलकर एक ही सीट का प्रतिनिधित्व किया, तो कई रियासतों ने अकेले ही 1 सीट का प्रतिनिधित्व किया। कुछ बड़ी रियासतों ने अकेले ही कई सीटों का प्रतिनिधित्व किया, जैसे मैसूर रियासत ने 7 सीट, तो त्रावणकोर ने 6 सीटों का प्रतिनिधित्व किया। संविधान सभा में भारतीय रियासतों द्वारा 70 सीटों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार है: भारत के विभाजन और उसके साथ हुए दंगे फसाद पर कई लेखकों ने उपन्यास और कहानियां लिखी हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं: झूठा सच, यशपाल, तमस, भीष्म साहनी, पिंजर, अमृता प्रीतम, ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह, मिडनाइट चिल्ड्रेन, सलमान रुश्दी। इनमें से अमृता प्रीतम के पिंजर को फिल्म और भीष्म साहनी के तमस को प्रसिद्ध दूरदर्शन धारावाहिक के रूप में रूपांतरित किया गया है। इसके अलावा भारत के विभाजन पर आधारित अन्य फिल्में भी हैं: गरम हवा, दीपा मेहता की अर्थ और कमल हसन की हे राम आदि। जिस प्रकार से ब्रिटेन ने ब्रिटिश भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान नामक 2 राष्ट्रों की स्थापना की थी, उसी प्रकार से आयरलैंड का उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड में, फिलिस्तीन का इजरायल और फिलिस्तीन में, साइप्रस का उत्तरी और दक्षिणी साइप्रस में विभाजन कर दिया था। पाकिस्तान और भारत, आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड, फिलिस्तीन और इजराइल हालांकि वर्तमान में अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र हैं, लेकिन साइप्रस का मामला कुछ अलग ही है। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेनाएं दोनों क्षेत्रों के बीच शांति बनाए हुए हैं और विश्व समुदाय से किसी को भी अलग राष्ट्र की मान्यता नहीं मिली है, अर्थात पूरा क्षेत्र अभी भी साइप्रस के नाम से ही जाना जाता है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।